अब जब मैं प्रादेशिक भूगोल की बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा-सा इसका एक उदाहरण एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे अपन इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। जैसे ऐसे समझो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया है तो इसमें 8 राज्य जो है उत्तरी पूर्वी भारत में जो 8 राज्य शामिल होते हैं। सिक्किम से लेकर बाकी जो 7 सिस्टर्स वाले जो स्टेट हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम और जो आसाम, त्रिपुरा वाला और मेघालय वाला जो भाग है, ये सारे जो है सिक्किम और ये 7 सिस्टर्स वाले जो राज्य है, ये 8 राज्य अब उधर दूसरे उत्तरी पूर्वी भारत की तरफ है, जो सिलीगुड़ी गलियारे द्वारा पूर्वी भारत से जुड़े हुए हैं। अब कई बार जैसे फिजिकल की अगर बात करेंगे तो इन राज्यों में जो है पूरा पूर्वी हिमालय का भाग फैला हुआ है। पूर्वी हिमालय जो है सिक्किम, भूटान, आंध्र प्रदेश की तरफ है और नीचे की तरफ आप जाओगे तो इस वाले जो है पूर्वांचल की पहाड़ियों का विस्तार है। अब इसके अंदर जो रीजनल में जाकर अपन देखेंगे तो यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में है अका, डफला, मीरियाबोर, मिसमी और पटकाई बुम हो गई, उधर नागा हिल्स हो गई, मणिपुर हिल्स हो गई, उधर मिजोरम हिल्स हो गई जो आगे म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जानी जाती है। अथारामुरा श्रेणी हो गई, बराइल हिल्स जो है मणिपुर बॉर्डर, आसाम बॉर्डर की तरफ है और पूर्वांचल जो हिल्स है जो मिजोरम त्रिपुरा की बॉर्डर पर है। मेघालय में अगर आप जाएंगे तो मेघालय एक तरह से, अब मेघालय की अगर बात करेंगे तो मेघालय एक तरह से प्रायद्वीपीय भारत का ही तो हिस्सा है। जो मालदा गेप जो है, जैसे ये जो राजमहल हिल्स है और जो ये गारो हिल्स है, इसके बीच में ये गेप ही तो बना हुआ है। इस तरह से गंगा नदी आ जाती है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है, तो मालदा गेप द्वारा ये हिस्सा अलग हो गया। अब इसकी बात करेंगे अगर मेघालय की, तो मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रेंगमा, ये 5 श्रेणियां हैं। तो ये 5 श्रेणियों की अगर बात करेंगे तो ये हिमालय का भाग नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। अब प्रायद्वीपीय भारत और ये जो ट्रेजरी काल का जो हिस्सा बना हुआ है, इसके बीच में ही तो ये गंगा मैदान है, जो इधर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। ब्रह्मपुत्र नदी में जो सहायक नदियाँ आती हैं, अब आप इस वाले पार्ट को पढ़ लोगे तो इसमें नदियाँ हो गई, पठार हो गए, मैदान हो गए, झीलें हो गई, शहर हो गए और फिर इसके अभ्यारण्य हो गए, फिर इसके रिसोर्स हो गए, ये सारा डिस्कशन किया। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये मैंने बुक्स में भी इसको प्रॉपर समझा रखा है पहले, एक रीजनल स्टेट वाइज रीजनल डिस्क्रिप्शन दिया मैंने भारत के राज्यों का भूगोल। आप इसको राज्य वाइज पढ़ोगे तो आप ये समझो कि आपकी, जैसे मैंने ये डिस्क्रिप्शन दिया आपको, अब आपका मान लो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, ये क्वेश्चन आया। अब आपको जो 4 ऑप्शन देंगे, जैसे मिश्मी हिल्स आ गई, जैसे मिकिर हिल्स आ गई, जैसे बराइल हिल्स आ गई, जैसे आपको डफला हिल्स दे दी। अब इन 4 हिल्स के बारे में अगर जिस व्यक्ति को नहीं पता है कि इनकी कौन सी स्टेट में लोकेशन है और किस पार्ट में लोकेशन है, तो उत्तर क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर वो बता पा रहा है कि डफला हिल्स अरुणाचल प्रदेश में है, मिश्मी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में है, बराइल हिल्स आसाम और मणिपुर बॉर्डर पर है और मिकिर हिल्स जो है आसाम में है, लेकिन वो प्रायद्वीपीय कार्बी ओंगलांग पठार का भाग है, तो आपका उत्तर हो गया मिकिर रेंगमा वाला पार्ट। तो इस तरह से जब रीजनल पे जब जाते हो आप, तो एक एक चीज, फिर इसमें अभ्यारण्य भी दिए हुए हैं, जैसे सोनाई रूपाई है, जैसे मानस टाइगर प्रोजेक्ट है, काजीरंगा है, जैसे दिहांग दिबांग है, डिब्रू सखोवा है, जैसे दंपा है और दम्फा अभ्यारण्य है, डंपा अभ्यारण्य है मणिपुर में। तो ये सारी चीजें भी रीजनल वाइज ही आप देख सकते हो, उसके क्लाइमेट को देख सकते हो। तो आप एटलस को जब देखोगे, सारे अभ्यारण्य दिए हुए हैं, आप उसको रीजनल वाइज जब आप देखोगे तो आपके आधे क्वेश्चन ऐसे ही कवर हो जाएंगे। इसलिए रीजनल ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद जब फिर आप भारत के भूगोल को पढ़ोगे किसी से भी, जैसे भारत का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, भारत का गंगा मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तो आपको स्टेट वाइज लोकेशन पे ही तो क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर बात करें तो मैंने इसमें जैसे ये पूरे हिमालय को समझा रखा है और यहाँ आप देखोगे तो पूरे मैंने नीचे भी दर्रे दर्रे कौन सी पर्वत में है, किस में क्या है, ये भी दे रखा है। फिर आप जब इसके क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप इन क्वेश्चनों के उत्तर ऐसे ही तो निकाल सकते हो। नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है रीजनल पे जाकर ही जब क्लियर होगा क्वेश्चन, जैसे आया कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, अब नहीं शब्द आया यहाँ पर, तो अब इनमें 4 नदियों के बारे में जिसको पता नहीं है तो आंसर कैसे निकालेगा। जैसे पुनपुन नदी है, अब पुनपुन के बारे में पता होना चाहिए कि बिहार में बहती है, तो निश्चित है गंगा नदी में जाएगी। जैसे गोमती नदी है, गोमती नदी भी गंगा की सहायक नदी है। जैसे केन नदी है, जैसे केन नदी है और फाल्गु नदी है। अब केन नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, केन नदी यमुना में मिलती है, तो एक बारीकी का अंतर है कि इसको बाढ़ कैसे करें। फाल्गु दादर जो छोटी नदियां वो बिहार में मिलती है। इस तरह के क्वेश्चन है कि आप उसको कैसे, जैसे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्वेश्चन हो गया, जैसे कौन सी नदी छपरा के पास गंगा नदी में मिलती है,
कोपेन का जलवायु क्लासिफिकेशन आप तो कोई सा भी क्वेश्चन आप उठाओगे, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का भाग नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का भाग नहीं है, तो इसमें बिहार दे दिया, मेघालय दे दिया, उत्तर प्रदेश और आसाम दे दिया, तो सीधा उत्तर है कि मेघालय पठार प्रायद्वीप का हिस्सा है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप रीजनल से ही निकाल सकते हो। अगर जैसे ये मैंने बिल्कुल ऐसे रीजनल समझा के डायग्राम समझा के इस बात को देखते हैं कि कौन सी जगह क्या है, कौन सा चीज़ क्या है, तो आप स्टेट वाइज जब देखोगे तो आप चांस पहली बार दे रहे हो तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जो सीनियर कैंडिडेट हो गए, जो 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको भी अपना तरीका बदलना चाहिए कि आप कौन से तरीके से पढ़ें, और अभी समय है, आप कवर कर सकते हो सारी चीज़ों को। फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। तो एटलस रीडिंग इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट। जो भी ज्योग्राफी स्टूडेंट है, पूरी एटलस को रीडिंग कराता हूँ, अलग अलग जोन है, जैसे सारी चीज़ें समझाना है, एक एक पार्ट को बनाना, किस तरह से कौन सी चीज़ें दिखाई गई है, कौन सा पार्ट कहाँ पर किस तरह से बनाया गया है, ये सारी चीज़ें जब लोकेट करके आप उसको देखोगे, कौन सी चीज़ को स्टेट वाइज जब डिस्कशन मिलेगा, कई बार यही नहीं बता सकते कि अफ्रीका का कौन सा राज्य जो है उत्तरी गोलार्ध वाला है, ये 4 राज्य दे देंगे, उनमें बताओ कौन सा उत्तरी गोलार्ध में। जैसे मान लो 4 दे दिया, जैसे आपको दक्षिणी सूडान दे दिया, जैसे आपको जो है अंगोला स्टेट दे दिया, जैसे इजिप्ट देश दे दिया, तो इन 4 राज्यों में कौन सा अफ्रीका का उत्तरी गोलार्ध वाला स्टेट है। कई बार ये नॉर्मल क्वेश्चन ही डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो आप रीजनल ज्योग्राफी पढ़ो और विशेष ध्यान दो। अगर आप घर पे पढ़ रहे हो तो घर पर भी आप एक एटलस खरीदो और एटलस से ही पढ़ाई शुरू करो। कहीं कहीं भी रीजनल ज्योग्राफी की किताबें भी मिलती है, और मेरे गाइडेंस में आप जो पढ़ना चाह रहे हो तो आप संपर्क कर सकते हो। नया बैच भी मैं अभी चालू कर रहा हूँ। थैंक यू।